आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कौन सा कंपाउंड है जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं? क्योंकि ये आपको लग रहा है कि किसी का कॉमन नेम है, नॉर्मली हम इस नाम से बोलते हैं, बट केमिकल नेम उसका कॉमन सॉल्ट नहीं है। तो देखिए, कॉमन सॉल्ट होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है आपका NaCl। और इसे कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। ये आपका टेबल सॉल्ट भी होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ में बात करें तो हम कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा खाने में जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं वो आपका यही कॉमन सॉल्ट या फिर आपका टेबल सॉल्ट होता है। और बात की जाए कि आपका जो कॉमन सॉल्ट है हम इसे कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो इसकी ये सिंथेसाइज करने का तरीका है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि आपका बेस है, आप इसके रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, जो कि आपका एसिड है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपका एक सॉल्ट बनता है, जो कि है आपका सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस वाटर। तो इस टाइप से जो आपका कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो सिंथेसाइज किया जा सकता है। बट सबसे मेजर जो सोर्स है कॉमन सॉल्ट का, वो है आपका सी वाटर। जो हमें पता है कि ये बात सब जानते हैं कि जो हमारा समुद्र का पानी होता है, वो आपका समुद्र का पानी हमारा कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है। हम उस पानी को पी नहीं पाते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका सॉल्ट होता है। तो जब आप सी वाटर को एक जगह पे इकट्ठा करके आप वहाँ से पानी जब इवेपोरेट करा देते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। इतनी तेज धूप पड़ती है तो उससे आपका पानी इवेपोरेट होगा। जब पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा तो वहाँ पे हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है आपका सॉल्ट का, वो क्या है? हमारा सी वाटर। सी वाटर में सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि डिजॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। तो जब हमें सी वाटर का पानी इवेपोरेट करने के बाद जो हमें सॉल्ट मिलता है, वो हमें ब्राउन कलर का मिलता है। ब्राउन कलर का मिलने का रीज़न है क्योंकि इसमें उस टाइम पे और भी कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, बट कॉमनली जो आपका कॉमन सॉल्ट है वो कैसा होता है? आपका वाइट कलर का होता है। जब आप इसमें से बाकी की जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं, दूसरे मेटल्स के क्लोराइड और सल्फाइड सॉल्ट्स जो हैं, मेनली कैल्शियम क्लोराइड है या फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, ओके, या मैग्नीशियम क्लोराइड, जब आप इन सॉल्ट्स को यहाँ से निकाल देंगे तो उस टाइम पे जो आपको सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो आपका प्योर सॉल्ट होगा, और वो कैसा होगा? आपका वाइट कलर का, ठीक है। बट सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी होता है आपका, तो उस पानी को इवेपोरेट होने में टाइम लगता है बहुत ही क्विकली। ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों में या एक दिन में आपका वो पानी इवेपोरेट हो सकता है। तो ये जो आपकी प्रोसेस है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है आपकी, ठीक है। देन देखिए, हमने बात की कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम डेली खाने में कॉमन सॉल्ट को खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्या ज़रूरत है हमें इसकी? तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है बायोलॉजिकली। कि ये कहते हैं कि जो आपका सॉल्ट है ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है? सॉल्ट की वजह से यहाँ पे क्या होती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी की वजह से देखिए, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपका सॉल्ट होता है NaCl, जब ये वाटर के में ट्रीट करेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। तो जो आपका सॉल्ट है, ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये प्रोड्यूस करता है किसमें? हमारे स्टमक में। और जो एसिड है ये क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो देखिए, इस केस में भी आपका जो सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका सॉल्ट था, वहाँ से क्या बना? आपका HCl बना, जो कि हमारे स्टमक में बना, और वो आपके फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इवन जब पता है, जब हमें स्वेटिंग होती है, जब हमें पसीने आते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है, आपका जो कॉमन सॉल्ट है, उसका लॉस होता है, ठीक है। तो जब भी आप स्वेट करते हैं, अगर आपने कभी अपने स्वेट्स को टेस्ट किया हो, तो वो भी कैसे होते हैं? बहुत नमकीन सा पानी होता है आपका। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो सॉल्ट है वो निकल रहा है। सोडियम क्लोराइड के अलावा कुछ और सॉल्ट्स भी होते हैं जो पानी के साथ उसमें निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मसल क्रैम्प्स आते हैं हमें,
जो हमारी मसल्स हैं उनमें क्या होता है, एकदम से क्रैम्प्स आते हैं, झटके आते हैं और एकदम से जो आपकी मसल्स हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो पानी है, स्वेटिंग के साथ पानी भी निकल रहा है और सॉल्ट भी निकल रहा है, तो इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सोडियम क्लोराइड के यूज़ थे। इसके अलावा ये तो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी से रिलेटेड था। बाकी जो आपका सोडियम क्लोराइड है, इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसके अगर यूजेस की बात करें तो जो आपकी लेदर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री में भी हम जो आपका सोडियम क्लोराइड है इसका काफ़ी यूज़ है। लेदर टैनिंग में सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। लेदर टैनिंग का मतलब क्या है, लेदर हम किस चीज़ से बनाते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उससे आपका लेदर बनता है। तो उस स्किन को जब लेदर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारी रोड्स पे जब आइस जम जाती है तो उस आइस को मेल्ट करने के लिए भी क्या काम में आता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो आप बोल सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन आइसी रोड। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही होती है तो आपके जो रोड्स हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, उन पे आइसी आइस होती है। तो अब उस आइस को हटाने के लिए सबसे ईज़ी जो हमारा तरीका है कि आप उस आइस पे क्या कीजिए, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को डाल दीजिए, जिससे आपकी जो आइस है वो जल्दी मेल्ट होकर पानी बन जाएगी और आपके जो रोड्स हैं वो खाली हो जाएंगे, ठीक है। एक हम इसको फूड में लेते हैं, हमारे जो भी हमारा खाना बनता है उसमें हमेशा सोडियम क्लोराइड हम ऐड ही करते हैं, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको सिंथेसाइज करने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक वॉशिंग सोडा हो गया या फिर आपका जो बेकिंग सोडा है, इनको सिंथेसाइज करने में के लिए सोडियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इनको सिंथेसाइज करने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। और जब अगर आपने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करा दी तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे जो हमें कंपाउंड्स यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं वो होता है, एक तो आपका हाइड्रोजन, क्या ऑब्टेन होगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और आपको क्या यहाँ पे मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स NaOH। तो देखिए हमने अभी देखा कि जो आपका कॉमन सोल्ट है या सोडियम क्लोराइड है या टेबल सोल्ट है, इसे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। सी वाटर इसका सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स है जहाँ से हमें कॉमन सोल्ट ऑब्टेन होता है। जो हमारी बॉडी है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। जो सोल्ट है ये इससे HCl प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और जब हम स्वेट करते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी से जो सोल्ट है वो आपका निकल जाता है, ठीक है। एंड कॉमन सोल्ट के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आइस को मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा सिंथेसाइज करने में यूज़ करते हैं। और जब आप इसके इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।